बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड चल रहा है, तीसरा खंड और दूसरा अध्याय। गोपों द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव। श्री नारद जी कहते हैं, साक्षात श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और सन्नंद आदि ब्रजेश्वर गण बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। मिथिलेश्वर नंदराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित होकर प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए तथा सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ हो गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए हों। नंद उपनंद और वृषभानुगण अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। सहस्रों बाल रवि के दीप्ति से प्रकाशित शिविका में आरूढ़ हो दिव्य वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे सची चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती हैं। राजन, श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत तथा करोड़ों सखियों से आवृत दो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखियां ललिता और विशाखा चारों चमर डुलाती हुई शोभा पाती थी। नरेश्वर इसी प्रकार रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना और गंगा आदि 32 सखियां, 8 सखियां, 16 सखियां और उन सबके यूथ में सम्मिलित असंख्य सखियां वहां आईं। मिथिला निवासिनी, कौशल प्रदेश वासिनी तथा अयोध्यापुर निवासिनी श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, यज्ञ सीता स्वरूपा तथा बनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां उपस्थित हुआ। रमा आदि बैकुंठ वासिनी देवियां, बैकुंठ से भी ऊपर के लोकों में रहने वाली दिव्यांगनाएं, परम उज्ज्वल श्वेत द्वीप की निवासिनी बालाएं और ध्रुवादि लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपांगनाओं का दल भी वहां आ गया। जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियां थीं, दिव्य गुण त्रयमयी अंगनाएं थीं, आदिव्य विमानचारियों की वनिताएं थीं, जो औषधि स्वरूपा थीं, जो जालंधर के अंतःपुर की स्त्रियां थीं, जो समुद्र कन्याएं थीं तथा जो बर्हिष्मती नगरी तथा सुतल आदि लोकों में निवास करने वाली थीं, उन समस्त दिव्यांगनाओं का समूह गिरिराज गोवर्धन के पास आकर विराजमान हुआ। इसी प्रकार अप्सराओं, समस्त नाग कन्याओं तथा ब्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। बालक, युवक और वृद्ध गोप भी पीताम्बर, पगड़ी तथा मोरपंख आदि से मंडित तथा सुंदर हार, गुंजा और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यष्टि तथा वेणु लिए वहां आकर शोभा पाने लगे। गिरिराज हिमालय के मुख से उस उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर स्यो मस्तक पर जटा जूट बांधे, हाथ में कपाल लिए, अंगों में चिता की भस्म लगाए, सर्पों की माला तथा कंगनों से विभूषित हो भांग, धतूरा और विष पीकर मत्त हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ हो प्रमथ गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आए। मुख्य राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा सहस्रों ब्राह्मण वृंद गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई। उसके सुवर्णमय श्रृंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे। राजन, वह पर्वत मत वाले भ्रमरों तथा निर्जर शोभित कंदराओं से उन्नत काय गजराज की शोभा धारण करने लगा। उसी समय मेरु और हिमालय आदि गिरीन्द्र दिव्य रूप धारण करके भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए मूर्तिमान गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार द्विजों द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों, अग्नियों तथा गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत सा धन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की। नंद, उपनंद, वृषभानु, गोपी वृंद तथा गोपगण नाचने, गाने और बाजे बजाने लगे। उन सबके साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जन समुदाय लाजा, लावा या खीलें छींटने लगा। उस यज्ञ में गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिरकर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा।
साक्षात श्री कृष्ण भी ब्रज स्थित शैल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ यूँ कहते हुए वहाँ का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे। गोपालों और गोपियों के समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे उन्होंने गिरि का यह प्रभाव अपनी आंखों देखा तथा गिरिराज को वहाँ वर देने के लिए उद्यत देख सबके सब आश्चर्यचकित हो उठे। सबके मन में अपूर्व उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, प्रभु आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। स्वयं नंद नंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसा ही होगा। यूं कहकर किरीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज गोवर्धन क्षण भर में वहाँ उनके निकट ही अंतर्धान हो गए। तब नंद, उपनंद, वृषभानु, बलराम, वृषभानुराज, सुचंद्र, श्री नंदराज, श्री हरि एवं समस्त गोप गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चले। ब्राह्मण, योगेश्वर समुदाय, सिद्ध, संघ, शिव और देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। राजन, श्री कृष्णचंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में गिरिराज महोत्सव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोध पूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से रक्षा करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सांवर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोष पूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले, कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप नामक कीड़ों की तरह लाल लाल थी, कोई कपूर के समान सफेद थे, कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मत्त हो हाथी के समान मोटी वारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहां बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। मैथिलेंद्र प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रजभूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। गोप बोले, महाबाहु राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजन का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं, समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्रीहरि स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है अथवा जैसे हाथी अपने सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री ब्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, मैया, बाबा, ब्रज वल्लभेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्री संपूर्ण
संपूर्ण धन तथा गऊओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोधन, कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल वालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है। गोवर्धनधारी श्रीहरि 1 सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्ण चंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदनंतर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ लेकर रोष से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रजमंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार वे सांवर्तक गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर उसी समय सूर्योदय हो गया। बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया। चौपाए और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्रीहरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीलापूर्वक रख दिया। नरेश्वर उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सन्नंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। तदनंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ होकर नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्रीहरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहाँ नंदन बन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश गाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलार्ष संवाद में गोवर्धन उद्धारण नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।